नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अमित शाह इन दिनों 3 दिवसीय बिहार के सीमांचल दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। किशनगंज के पूर्व पाले स्थित हनुमान मंदिर में उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मंदिर दर्शन से पहले उन्होंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक अहम बैठक की, जहां बिहार और पश्चिम बंगाल के करीब 10 बड़े नेता शामिल हुए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री मछमारा हवाई पट्टी से सीमा सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टर से अररिया बॉर्डर की तरफ रवाना हुए। अररिया में करीब 6 घंटे के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीमा चौकियों का निरीक्षण किया, नए बने भवनों का उद्घाटन किया और सीमावर्ती जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल की एक मीटिंग भी की। लेकिन इस पूरे दौरे ने विपक्षी दलों की चिंता अब बढ़ा दी है। राजद विधायक और पार्टी महासचिव रणविजय साहू ने बड़ा दावा किया है कि अमित शाह बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं। इस बयान के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। आखिर ऐसा दावा क्यों किया गया और विपक्ष को इतनी परेशानी इस दौरे से क्यों हो रही है, ये सब आपको हम बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। घुसपैठियों का अमित शाह का अल्टीमेटम। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीमांचल इलाके का 3 दिवसीय दौरा इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार का इलाका पहले भी संवेदनशील रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी रणनीतिक अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। इस दौरे को सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम मानना शायद पूरी तस्वीर को समझना नहीं होगा, क्योंकि इसमें सुरक्षा, खुफिया इनपुट, सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ और आने वाले चुनाव सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये पहली बार नहीं है जब गृह मंत्री सीमांचल पहुंचे हैं। इससे पहले 21 सितंबर 2022 को भी वो यहां आए थे। उस समय किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक हुई थी। उस बैठक में सीमावर्ती जिले की स्थिति, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े खतरे, तस्करी और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। प्रशासनिक बैठक के बाद वो बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल के आवास पर पहुंचे थे, जहां देर रात तक राजनीतिक रणनीति पर बैठक चली थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों और सीमावर्ती इलाकों से राजनीतिक स्थिति पर मंथन हुआ था। ये साफ संकेत था कि सीमांचल सिर्फ सुरक्षा का ही नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी केंद्र बन चुका है। इस बार के दौरे में गृह मंत्री अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे लेटी सीमा चौकी पहुंचे। यहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद अररिया कलेक्ट्रेट में 7 सीमावर्ती जिलों के पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सीमा सुरक्षा की मौजूदा स्थिति, मानव तस्करी, पशु तस्करी, नकली नोटों की तस्करी और नारकोटिक्स की अवैध आवाजाही पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया। भारत बांग्लादेश सीमा की समीक्षा, चिकन नेक पर हाई अलर्ट। इस पूरे दौरे को मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हालिया चुनाव, नेपाल में बदलता राजनीतिक माहौल और पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी, इन सब के बीच सीमांचल की स्थिति और संवेदनशील हो जाती है। ये वही इलाका है जिसे आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है। ये नैरो जमीन की पट्टी पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। अगर यहाँ किसी भी तरह की बड़ी सुरक्षा चूक हो जाए तो उसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। किशनगंज के मिर्ची सभागार में हुए
हाई लेवल मीटिंग को इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ जिला प्रशासन, एसएसबी, बीएसएफ और दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा व्यवस्था, घुसपैठ रोकने के उपाय, संवेदनशील इलाकों की निगरानी, सीमा चौकियों की आधुनिकीकरण और एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई। गृह मंत्री के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तकनीकी निगरानी को और मजबूत किया जाए, ड्रोन और थर्मल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए और खुफिया सूचनाओं को तुरंत साझा करने की व्यवस्था बनाई जाए। भारत की जमीनी सीमाएं 7 देशों से लगती है: चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा सशस्त्र बल यानी एसएसबी के जिम्मे है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश सीमा की निगरानी बीएसएफ करता है। चाइना सीमा पर आईटीबीपी और म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स तैनात रहते हैं। बिहार की ज्योग्राफिकल स्थिति इसे खास बनाती है, क्योंकि यहाँ से सीधा नेपाल का बॉर्डर लगता है और बांग्लादेश सीमा भी ज्यादा दूर नहीं है। किशनगंज से बांग्लादेश सीमा की दूरी करीब 20 किलोमीटर ही बताई जाती है। भारत नेपाल सीमा करीब 1791 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से लगभग 729 किलोमीटर हिस्सा बिहार से जुड़ा है। भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के आ जा सकते हैं। ये व्यवस्था दोनों देशों की दोस्ती की मिसाल है, लेकिन यही खुलापन सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती भी बन जाता है। आम लोगों के लिए यह सुविधा है, लेकिन गलत इरादे रखने वाले लोगों इस रास्ते का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। घुसपैठ के 3 प्रमुख तरीके सुरक्षा एजेंसियों के सामने आते रहे हैं। पहला तरीका फर्जी दस्तावेजों का है। नेपाल के काठमांडू में कुछ एजेंट फर्जी भारतीय पहचान पत्र तैयार करने में मदद करते हैं। दूसरा तरीका है सीमा पर बसे गांवों की पगडंडियों से एंट्री करना। ये रास्ते खेतों और नदियों के किनारों से गुजरते हैं और रात के अंधेरे में निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा तरीका है पहचान छिपाकर प्रवेश करना। कई विदेशी नागरिक जिनकी शक्ल सूरत भारतीय या नेपाली जैसी होती है, वो बिना ज्यादा जांच के सीमा पार कर जाते हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार नेपाल में टूरिस्ट वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या 3000 से ज्यादा बताई जाती है। आशंका जताई जाती है कि इनमें से कुछ लोग भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। डंकी रूट के जरिए पहले नेपाल में एंट्री करना और फिर बिहार के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करना, ये पैटर्न पहले भी सामने आया है। कुछ मामलों में ये भी पाया गया है कि विदेशी नागरिकों ने नेपाल में शादी कर स्थायी ठिकाना बना लिया और बाद में भारत में आने जाने लगे। बिहार नेपाल बॉर्डर का आतंकी कनेक्शन, फर्जी दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई। पिछले सालों में बिहार नेपाल सीमा से जुड़े कई आतंकी मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना किया है। 20 जुलाई 2006 को मधुबनी से मोहम्मद कमल को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में शामिल होने का आरोप लगा था। 2 जनवरी 2008 को मधुबनी से मोहम्मद सुद्दीन को पकड़ा गया, जिस पर उत्तर प्रदेश में सीआरपीएफ कैंप पर हमले का आरोप था। 9 फरवरी 2010 को मोहम्मद मदनी को दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 26 नवंबर 2011 को अफसल और गुल अहमद को आतंकी कनेक्शन के आरोप में मधुबनी से पकड़ा गया था। अगस्त 2013 में पूर्वी चंपारण में यासीन भटकल और अब्दुल असगर की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया था, क्योंकि उन पर कई बड़े धमाकों में शामिल होने का आरोप लगा था। इन घटनाओं के बाद सीमा पर निगरानी और सख्त कर दी गई। पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए। हर वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जा रही है। वीरपुर, निर्मली और कोसी नदी के दियारा क्षेत्र में 24 घंटे गश्त जारी है।
संवेदनशील इलाके में ज्यादा बल तैनात किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। पाकिस्तान या फिर दूसरे संदिग्ध जगहों से आने वाले कॉल्स पर नजर भी रखी जा रही है। किराएदार वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। होटल और लॉज में रजिस्टर की जांच की जा रही है। बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई है। दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर कोऑर्डिनेशन बैठकें कर रही हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, जैसे सीसीटीवी नेटवर्क, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजर और डेटा शेयरिंग सिस्टम। सुरक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में स्मार्ट फेंसिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। अवैध एंट्री का मुद्दा भी लगातार चर्चा में बना है। सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या के अचानक बढ़ते आंकड़े, फर्जी दस्तावेजों की बरामदगी और राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड में गड़बड़ियों की शिकायतें समय समय पर सामने आती ही रही है। हालांकि हर मामले की पुष्टि जांच के बाद ही होती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की जाए और अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। विपक्ष के पेट में फिर उठा दर्द। शाह के दौरे से क्यों घबरा रहा है राजद? वहीं अब इस दौरे से विपक्षी खेमे में हलचल अब तेज हो गई है। अमित शाह के बिहार दौरे पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि वो जहां भी जाते हैं आतंकवाद को हवा देते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ देते हैं। शाह एक ही धर्म के खिलाफ काम करते हैं। हालांकि ये दौरा घुसपैठ पर रोकथाम के लिए किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजद को आखिर घुसपैठ की रोकथाम पर चर्चा और चेकिंग पर पेट में दर्द क्यों होने लगा है? क्या कारण है कि अमित शाह के इस दौरे से विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है? क्योंकि हर बिहारवासी तो यही चाहेगा कि भारत और बिहार की जमीन पर सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों और बिहारवासियों का ही हिस्सा हो और उनका अधिकार हो, ना कि किसी अवैध रूप से आए पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी। सीमांचल का ये इलाका सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ बेरोजगारी, पलायन और सीमित संसाधन जैसी समस्याएं हैं। ऐसे हालात में तस्करी या अवैध कारोबार के नेटवर्क लोगों को लालच देकर जोड़ने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि सरकार विकास योजनाओं को भी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा मान रही है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर होंगी तो स्थानीय लोग अवैध गतिविधियों से दूर रहेंगे। गृह मंत्री के इस दौरे को आने वाले समय की सुरक्षा नीति की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ओपन बॉर्डर व्यवस्था में बदलाव होगा? क्या दस्तावेज की जांच प्रक्रिया और सख्त होगी? क्या तकनीक के जरिए घुसपैठ को लगभग शून्य किया जा सकेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना साफ है कि सीमांचल अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नक्शे पर सबसे ऊपर आ चुका है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और खुफिया नेटवर्क को सक्रिय कर दिया गया है। आने वाले महीनों में यहां और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। सुरक्षा, राजनीति और विकास तीनों का संगम इस इलाके को देश की रणनीति का अहम केंद्र बना चुका है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स, जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।